शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुलक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी आपका द्वारा। आवाज बहुत कम आ रहा है। अभी ठीक आ रहा है? अभी नहीं, बढ़ा? अभी भी थोड़ा कम ही है। अभी तो मैक्सिमम। अब हो गया। अब हो गया। ओके भाई। हाँ, वो थोड़ा कम था पहले, फिर बढ़ा दिया। थैंक यू। शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुलक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 वर्णों का मंत्र पढ़ ले। तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा है, आश्रव का चल रहा है ना? आश्रव का मतलब है कर्मों का आना। ठीक, कर्मों का आना कहाँ पर आना? हमारी आत्मा की तरफ आना। बंधना अभी अलग टॉपिक रहेगा। अभी सिर्फ आना। ठीक है। आश्रव बंध को एक साथ हम काउंट करते हैं, क्योंकि जैसे ही आश्रव होता है उसी समय बंध भी हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये स्टिल अलग अलग प्रोसेस है, इसलिए इनका वर्णन भी अलग से किया गया है। ठीक है। तो आश्रव का मतलब आना। आते कैसे हैं? मन वचन काया की क्रिया से। ठीक है, ये सबको समझ में आती है बात। क्रिया, कुछ कार्य करना। हम खाली नहीं बैठ सकते, ये फॉर श्योर है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ क्रिया करेंगे। तो हमारे पास 4 ऑप्शन रहते हैं हमेशा। ठीक है। कोई बताना चाहेगा कौन से 4 ऑप्शन है हमारे पास क्रिया करने के? कौन कौन से ऑप्शन? मतलब हो सकता है उसमें से कुछ ऑप्शन हम ना भी कर पाए, लेकिन ऑप्शन है। कुसुम आंटी, आप कुछ कहना मौन चाहें? वचन काया और ये हाँ हाँ। मन वचन काया की क्रिया तो हमने कहा, लेकिन 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास मन वचन काया की क्रिया करने के। किस तरह के क्रोध कार्य में हम इसे लगाएं? क्रोध मान आत्मा का ध्यान कर ले, मेडिटेशन कर ले, मंदिर में जाए हाँ हाँ। और गुरुओं अ, के साथ अपना समय बिताए। देव पूजा गुरु प्रस्ति। करेक्ट। तो उनको 4 प्रकार में डिवाइड कर दिया। उनको अगर 4 प्रकार में डिवाइड करें तो क्या कहेंगे? अम, पाप, पापानुबंधी पुण्य, हाँ, पुण्यानुबंधी पाप, और एक और है। बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। तो हम इसको दूसरे तरीके से बोले तो पाप करेंगे। ठीक है। या पुण्य करेंगे। पुण्य 2 प्रकार का है, प्रशस्त और अप्रशस्त। ठीक है। और या फिर हम शुद्ध क्रिया, जिसमें ना पाप है ना पुण्य है, और शुद्ध है, यानी अपनी आत्मा का ध्यान। ठीक है। तो हम, अब हमें करना है, करना तो है। ये तो फॉर श्योर है कि हम कोई भी जो संसारी हैं, अनलेस कि हमने सब परिग्रह का त्याग कर दिया, हम महाव्रती हो गए, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि अरे हम तो शांत बैठ जाएंगे। कितना भी बड़ा साधक क्यों ना हो, वो बिना क्रिया करे बिना नहीं रह सकता। कोई भी पर्सन शून्य में नहीं रह सकता जब तक परिग्रह है। ठीक है। वो अपने फोकस को प्रशस्त पुण्य तक तो लगा सकता है, जिसे कहते हैं हम पुण्यानुबंधी पुण्य। ठीक है। उस तक तो लगा सकता है, लेकिन कार्य ही ना करे, और कार्य ना करे तो कोई कर्म नहीं बंधेगा। राइट। तो वो स्थिति नहीं बनती कि कोई कर्म ना बंधे। ठीक है ना? तो हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसा तो कर सकते हैं कि हम पाप ना बांधे। हमें बांधना तो है कुछ ना कुछ, तो क्यों नहीं हम पुण्य बांध लें? ठीक है ना? तो
समझदार व्यक्ति, इसीलिए पहले ही बता दिया था, विवेक जरूरी है। ठीक है ना, ताकि हम हे उपादेय को सिलेक्ट कर सके। आज की डेट में अगर हम ये मान के बैठ जाएं कि हमें ना पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए, हम तो शांत बैठेंगे, क्या हम बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। दिमाग चलता रहेगा, दिमाग चलता रहेगा, और हमें लग रहा है अरे ना तो हम पुण्य कर रहे हैं ना पाप कर रहे हैं। क्या इतना सोचने मात्र से हम आ, शून्य में बैठ पाएंगे? नहीं। ये सिर्फ अपने आप को गुलावे में रखने वाली बात है। ठीक है ना। तो हम जब शांत बैठकर भी मन से, और कुछ नहीं तो शरीर से ना सही, वचन से ना सही, मन से तो कर्म कर ही रहे हैं ना। मन जिस भी दिशा में जाएगा, चाहे वो संस्कारवश नेगेटिव में जाए, चाहे वो संस्कारवश पॉजिटिव में जाए, है ना। अच्छे अच्छे विचार कर रहा है, विदेश क्षेत्र की यात्रा कर लिया, समो शरण चला गया, नंदीश्वर द्वीप चला गया, भगवान के गुणों का, पंच परमेष्ठि के गुणों का चिंतन कर रहा है, अपनी आलोचना प्रतिक्रमण कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, ये सब क्या है? ये सब पुण्य की क्रियाएं हैं। ठीक है ना, क्योंकि विचार चल रहा है। ठीक है ना। विचार क्या है? वो हमारा पुरुषार्थ है। ठीक। और अगर इसको ना करे तो क्या करेगा? तो कुछ ना कुछ नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि संस्कार या तो अच्छा करने के या बुरा करने के, मोस्टली बुरा करने के होते हैं। तो पाप क्रियाओं में लग जाएगा, दूसरे के बारे में उससे जेलस हो के अपने अंदर एक अग्नि सी ज्वाला सी चलती रहेगी कि कैसे उसका बुरा हो, है ना, कैसे मेरा अच्छा हो और उसका बुरा हो जाए। इस तरह के भाव चल सकते हैं। या अपने को मैं अच्छा नहीं, मैं अच्छा नहीं, मैं अच्छा नहीं, ऐसा करते करते अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करते रहो और अपने को हीन भावना से ग्रसित कर लो। ठीक है ना। तो अब इसमें से हमें कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है? जिसमें हम प्रशस्त पुण्य बांध रहे हैं। प्रशस्त मतलब अच्छी चीजों में मन का लगना। अच्छी चीज मतलब पुण्य में मन का लगना, पुण्य क्रियाओं में, जैसे कि दया, दान, धर्म, है ना। इन चीजों में अपने आप को लगा देने से पुण्यानुबंधी पुण्य बंधता है, जिसमें कि पुण्य के उदय से मन कर रहा है ना। पुण्य करने के लिए भी पुण्य चाहिए। ठीक है ना। किसी के घर में खाने को ना हो और वो कहे मैं दान कर दूं, मैं धर्म कर लूं, हो नहीं सकता। ठीक है ना। जब तक कि पेट भरा ना हो और बाहरी सुविधाएं ना हो, तब तक धर्म की क्रियाओं में भी मन नहीं लगता। घर में कोई बीमार हो तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसकी सेवा, उसकी बीमारी कैसे ठीक हो जाए, उसी में लगा रहता है। हमारा पूजा करने का अभिप्राय भी क्या हो जाएगा फिर? किसी तरह घर में शांति बनी रहे। ठीक है ना। तो ये जो घर की शांति के लिए पुण्य पूजा की जा रही है, ये पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं कहलाएगा। ये पुण्य से हमारा, हमें वैसे साधन तो मिल गए, लेकिन अभी उतना तीव्र पुण्य नहीं था कि हम पुण्य से पुण्य बांध लेते। ठीक है। तो बिना किसी आकांक्षा के लिए, ठीक है ना, इसीलिए सम्यक दृष्टि को क्या कहा? निकांक्षित। उसको आकांक्षा नहीं रहती कि मुझे ये मिल जाए तो मैं पूजा करूं, नहीं तो नहीं करूं। ठीक है ना। तो जो सम्यक दृष्टि का की क्रियाएं होंगी वो कैसी होंगी? पुण्यानुबंधी पुण्य हमेशा होंगी। क्या ऐसा भी एकांत से नहीं लेना। ठीक है ना। तो अपने किसी तकलीफ, दुख तकलीफ को दूर करने के लिए, बजाय पाप की क्रियाओं में इंडल्ज होना, कोई कह दे बलि चढ़ा दो काम हो जाएगा, बजाय ऐसी क्रियाओं में उलझने के, हम भगवान का विधान करें, शांति विधान करें, शिव चक्र विधान करें, है ना, तीर्थ यात्राएं करें, ताकि अपना पुण्य हम बढ़ाएं। पुण्य बढ़ेगा तो पाप का प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसमें पुण्य ज्यादा है, पाप बंधना कम है। होगा तो पाप भी बंधेगा, क्योंकि इच्छा क्या है? अपनी सांसारिक इच्छा है। लेकिन क्योंकि हम पुण्य कर रहे हैं, पुण्य की क्रियाएं कर रहे हैं, तो पाप उतना नहीं बंधेगा। ठीक है।
और अगर हम बिल्कुल ही निष्काम होकर भक्ति करें, निष्काम होकर पूजा विधान करें, दर्शन करें, तीर्थ यात्रा करें, तो सोचिए आप कितना पुण्य बंधेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ये बताया गया कि आश्रव तो होना है। ठीक है, 24/7 आश्रव हो रहा होता है। और समझिएगा, लेट्स से आप पुण्य की क्रियाओं में लगे हैं। ठीक है। अब आप सोचें कि अरे हम तो पुण्य कर रहे हैं, हम पाप तो बांध ही नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है। जो 7 कर्म है वो निरंतर बंधते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मोहनीय कर्म भी बंध रहा है। मोहनीय कर्म क्या है? हमारा जो दर्शन दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। ठीक है। तो अगर हम सम्यक दर्शन के सहित नहीं है, तो हम हर समय मिथ्यात्व को बांध रहे होते हैं। ठीक है। तो हमें इसलिए अपने दर्शन मोहनीय को दूर करना जरूरी है। उसके बिना हम हर समय मिथ्यात्व को बांध रहे होते हैं। चाहे हम कितनी भी पुण्य की क्रियाएं कर लें, हमारा साथ ही साथ मिथ्यात्व भी बन रहा है, ज्ञानावर्णीय कर्म भी बन रहा है, दर्शनावर्णीय भी बन रहा है, अंतराय भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरह से मन वचन काया से जिस तरीके से धर्म होना चाहिए हम वो नहीं कर पाते। बहुत सूक्ष्मता चाहिए उसके लिए। ठीक है। तो हम कुछ बुरा ना सोचते हुए भी जो बैकग्राउंड के कर्म हैं वो बंधते रहते हैं। वो अलग बात है कि पुण्य की क्रियाएं कर रहे हैं तो थोड़ा साता बंधेगा, वेदनीय कर्म बंधेगा, जो कि अघातीय कर्म है। ठीक है ना। तो हम निरंतर घातीय कर्म बांधते रहते हैं। ठीक है ना। तो इस वजह से हमें आश्रव को या तत्वों को बहुत बारीकी से समझना होगा और हर समय अपने को और सूक्ष्म और अधिक चिंतन की तरफ ले जाना होगा। ठीक है। हम कहीं पर भी अपने को ज्ञानी मानकर रुक ना जाएं। ये निरंतरता मरण समय तक बनी रहे, ऐसा हमारे भाव होने चाहिए। ठीक है ना। वो जागृति, वो अवेयरनेस कि मैं अपनी तरफ से पाप से बचूं और पुण्य में लगा रहूं। ठीक है ना। बैकग्राउंड में कौन से कर्म बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, उस पर आपको बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। आप तो बस पाप से बचते रहिए। ठीक है। तो पाप रूपी जो क्रियाएं हैं उनसे उत्पन्न होने वाली व्याकुलता से तो एटलीस्ट हम बच जाएंगे। ठीक है ना। वो अलग बात है कि ज्ञानी को जो शांति मिलती है, व्याकुलता रहित जीवन वो जीता है, उस चीज को हम टच नहीं कर पाएंगे। ज्ञानी मतलब जो ज्ञान धारा में रहे, देखने जानने रूप बस, है ना। उसका कुछ करने धरने से मतलब नहीं है, उसके अंदर कोई संकल्प विकल्प नहीं चल रहे हैं जैसे हम लोग के अंदर में चलते हैं। है ना। अपने को तो अगले दिन क्या बनना है, खाने में क्या बनेगा, या क्या पैसा कहाँ से आएगा, बच्चों का क्या होगा, पेरेंट्स का क्या होगा, है ना, ये बिल भरना वो बिल भरना, इतने सारे संकल्प विकल्प हैं जिसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। निरंतर चलते ही रहते हैं। अपन को बहुत हाईलाइट होके आए जरूरी नहीं है, डीप डाउन कहीं वो सब क्रियाएं चलती रहती हैं कि ये करना है ना। जैसे अपनी गाड़ी नहीं सीखते हैं तो अवेयरनेस के साथ है, लेकिन जब एक बार सीख जाते हैं तो बिना किसी उसके ऑटो मोड में चलने लगती है। ऐसे ही जब हमारी नई नई गृहस्थी जमती है तो फिर भी हमें हर एक चीज को याद रखना पड़ता है। लेकिन एक बार हम प्रो हो गए गृहस्थी चलाने में तो हम हर क्रिया को ऑटोमेटेड मोड में डाल देते हैं। महीने के स्टार्टिंग में ही कौन सा बिल कब पे होना है वो सब हमारे दिमाग में चलता रहता है। समझ रहे हैं। आप कितना भी उसको अवेयर ना भी हो उसके लिए, तो भी वो कार्य चलता रहेगा। तो हम निरंतर कर्म का आश्रव कर रहे हैं। आप सोचिए, ये जो गृहस्थी के कार्य हैं, बिल भरना है या बच्चों की पढ़ाई है, स्कूल कॉलेज देखना है, उनकी आ, आगे की गृहस्थी बस जाए इसके विचार हैं, अपना सब ठीक चलता रहे, क्या इसमें हम पुण्य बांध रहे हैं कि पाप बांध रहे हैं?
क्या विचार है आपका? पाप। पाप बांध रहे हैं, और ये हम कितना करते हैं? दिन भर करते हैं। तो आप सोचिए, हम दिन भर पाप ही बांध रहे होते हैं, तो हमें कितना आ, पुरुषार्थ लगेगा। अपने हमने जो इतना इस मनुष्य आयु में इकट्ठा क्या किया, मोस्टली पाप इकट्ठा किया। ठीक है ना? उस पाप से छूटने के लिए हमें करना क्या होगा, है ना? तो हमें अब, जब हमें समय मिल जाए, तो हमें पुण्यानुबंधी पुण्य को बांधने का प्रयास जागृत करना होगा। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये जो हम घर की क्रियाएं कर रहे हैं कि हमको खाना क्या बनाना है या हमारे बच्चे, तो अगर हम किसी को बिना हर्ट किए हुए अपने, जो हमारा वो है, मतलब खाना बनाना हमारा काम है या बच्चों की देखभाल करना हमारा काम है, तो बिना किसी को हर्ट किए अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इसमें क्यों पाप बन रहा है? इसमें पाप देखिए बहुत सूक्ष्म है ये। आप जो ये बात कह रहे हैं ना, कि हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, ये काम आपको किसने कहा कि करना है? क्योंकि आपने गृहस्थी एक्सेप्ट की, इसलिए करना है। क्या एक अरिका माता जी या मुनि महाराज ये सब करते हैं? नहीं करते। क्या वो मनुष्य नहीं है? वो मनुष्य है। तो बेसिकली एक मनुष्य होने के नाते हमारा रियल कार्य क्या था, कर्तव्य क्या था? अपनी आत्मा का ध्यान करना। समझिएगा इस बात को, कहाँ हम गलती किए हुए हैं। हमारा जो मनुष्य भव मिला था, कर्म भूमि मिली थी, जिसमें हम संयम, व्रत संयम कर सकते थे, उत्कृष्ट साधना कर सकते थे। हमारा गोल क्या होना चाहिए था? अपनी आत्मा का कल्याण करना। लेकिन हमने अपने शक्ति का विचार देखते हुए कि नहीं, अभी हम उसके लिए रेडी नहीं है, तो हमने गृहस्थी स्वीकार कर ली। अब गृहस्थी स्वीकार कर ली, अब हम सारा दिन उसी के कर्तव्यों में लगे हैं। तो आप ये बताइए कि जो ओरिजिनल आत्मा के कल्याण का कर्तव्य था, वो हम कितना कर पाते हैं? नहीं कर पा रहे। तो वो जो हमारा ओरिजिनल कर्तव्य था, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, यानी जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह सब पाप की क्रियाएं हैं। इसीलिए कहा जाता है, गृहस्थी में हम निरंतर पाप बांधते हैं। ठीक है अब ना? जैसे हमारे बहुत सारे तीर्थंकर भी हैं, कुछ बाल ब्रह्मचारी भी हैं और बाल मुनि भी हैं, हम्म, लेकिन मोस्टली तीर्थंकर शादीशुदा थे, गृहस्थी चलाई, राजा बने, ठीक है। बहुत सारे बाल बच्चे हुए, बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़नी पड़ी, और फिर भी वो अपना कल्याण कर गए। हाँ हाँ। तो कल्याण कैसे कर गए, आप गृहस्थी पर क्यों फोकस पाप कीजिएगा। कह रहे हैं आप? हाँ हाँ। अम, देखिए, अगेन, ठीक है, गृहस्थी एक्सेप्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा पाप वाली बात नहीं है, इन द सेंस कि एज लॉन्ग एज आप ये डिसाइड कर लें कि इस एज के बाद अब मुझे जो है अपनी आत्मा का कल्याण ही करना है। ठीक है ना? तब गृहस्थी जो है आपकी आत्मा के कल्याण में बाधक नहीं होगी, समय रहते अगर आपने अपना कल्याण कर लिया। इसीलिए 4 आश्रम में डिवाइड किया ना, जो बाल ठीक है, आश्रम, वो हाँ, गृहस्थ आश्रम, है ना? तो तप वो आश्रम चीज, हाँ, तो है। वो चीज अगर हमारे दिमाग में है, तो हम अपने पापों का प्रक्षालन भी कर सकते हैं। ठीक है ना? गृहस्थी में हम पाप बांधते हैं, माना। 2 तरह के पाप होते हैं, एक तो जानबूझकर करना, कि संकल्पी हिंसा जिसे कहते हैं। ठीक है। एक है हमारे कर्तव्य पूर्ति में जो पाप हो रहे हैं, जिसमें कि मंद कषाय के साथ पाप का होना। ठीक है ना? तो पाप का अनुभाग तो कंपैरेटिवली कम है, लेकिन पाप तो पाप है। ठीक है ना? तो पाप हम करते हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। ठीक गृहस्थ है, गृहस्थी को है। करते हुए हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम संकल्प ही हिस्सा नहीं कर रहे, हाँ लेकिन फिर भी हिंसा होती है हाँ। हमसे। आप ये तो समझिए कि अगर लेट से हमने गृहस्थी ना स्वीकार की होती, हम पूरा समय अपना धर्म ध्यान में दे रहे होते। ठीक है ना? तो आप समझिए कहाँ पर हम पाप बांध रहे हैं। हम अपनी आत्मा का जो कल्याण के लिए समय निकाल पाते,
हमने वो कहाँ एक्सेप्ट कर लिया? गृहस्थी, हमें तो गृहस्थी बसानी है। अब हम उसके संकल्प विकल्प में पड़ गए। अब हम कह रहे हैं कि अरे वो तो हमारा कर्तव्य है, ठीक है ना। तो वो मान लिया, एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और उसको पूरा करना ही चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ओरिजिनली वो हमारा डिसीजन जो था वो बहुत विवेकपूर्ण डिसीजन नहीं था, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा कि अपन गृहस्थी स्वीकारते हैं ना, तो जो स्वदार संतोष परिग्रह परिमाण के साथ गृहस्थी चला रहे हैं तो ठीक है, उतना दोष नहीं है। ऐसे में समझिए जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं आजकल, स्वच्छंदाचार चलता है कि नहीं शादी नहीं करेंगे, और या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते हैं, वो सब क्या है? वो एक्सट्रीम लेवल ऑफ पाप है, ठीक है ना। पाप की लिमिट कर दी गई गृहस्थ के लिए कि पाप तो होंगे, लेकिन ऐसा करो, लिमिट कर लो, अणुव्रत का रूप दे दिया उसे, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य अणुव्रत क्या है? स्वदार संतोष, राइट। तो पाप होंगे लेकिन लिमिट कर लो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम ये मानकर चल रहे थे कि हमारी उतनी शक्ति नहीं थी या उतनी व्यवस्था नहीं थी कि हम मुनि या आर्यिका बन पाते, ठीक है। तो जो पाप हुए, अब जब समय आ जाए तो फिर ऐसा नहीं है कि सभी बाल ब्रह्मचारी ही मुनिराज बनते हैं, यारिका बनते हैं। अपना सारी जिम्मेदारियों से पूरा होकर भी आगे चलकर हम श्रमण मार्ग को स्वीकार कर सकते हैं कि अब हमारे शरीर की इच्छाएं उतनी नहीं रही, है ना। अब हमारी इंद्रियों की उतनी तीव्र आकांक्षाएं नहीं रही। जो हमें बहुत ज्यादा जगहें घूमने का शौक था, अच्छे कपड़े पहनने का शौक था, वो सब पूरा हो गया। अब हमें कुछ ज्यादा चाहिए नहीं। लेट से 50-60 की उम्र हो गई, सब कुछ देख लिया, कर लिया, भोग लिया, अब कुछ चाहिए नहीं, तो फिर अब तो हम एटलीस्ट हम उसको विराम दे दें। अब हम अपना मन 12 व्रतों की तरफ ले आए, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं किस तरह से आश्रव तो हमारा डे वन से हो रहा है, जब से हम पैदा होते हैं या अनादि काल से आश्रव हो रहा है। तो हम उस आश्रव के लिए जब हमारा विवेक जागृत हो जाए, तो अपनी तरफ से अब पुण्यानुबंधी पुण्य बांधने का प्रयास शुरू कर दें, ठीक है। बिना आकांक्षा के पुण्य करना इस पुण्यानुबंधी पुण्य, ठीक है। अभी तक हम पुण्य करते आए थे, अपने घर गृहस्थी शांति से चले, मंगल चले, उसके लिए धार्मिक क्रियाएं करते थे, अनुष्ठान करते थे। अब हमें उससे भी ऊपर उठ गए। अब सब जैसा है सो है, मुझे बिना किसी आकांक्षा के धार्मिक क्रियाएं करनी है, मुझे भक्ति करनी है, निष्काम भक्ति करनी है। किसके लिए? अपनी आत्मा के लिए। मेक सेंस? हाँ, ये बहुत अच्छे से समझाया आपने। और वही मंद कषाय और तीव्र कषाय और एक्सट्रीम पाप और लो पाप। एक सवाल आता है कि जैसे हमको जब भी बोध हो कि भाई हमें आत्मा के बारे में सोचना है, तो किसी के लिए वो लिमिट 75 भी हो सकती है, किसी के लिए 70 भी हो सकती है, किसी के लिए 60 भी हो जाती है, क्योंकि आत्मा का ध्यान करना कोई हर एक की बस की बात नहीं है और किसी को आता भी नहीं है। तो उसको सीखने में किसी को कितना समय लग सकता है, किसी को कितना समय लग सकता है। तो इस तरह से हर एक की जो लास्ट स्टेज है वो डिफरेंट एज होगी ना, फिक्स एज तो नहीं कहेंगे उसको। देखो, आपने जैसे बोला कि हर एक का सीखने का समय डिफरेंट हो सकता है ना। लेकिन आप ये समझिए कि जैसे ही उसने अपना मन बनाया कि मुझे अब अपनी आत्मा के लिए कुछ करना है, ठीक है, वो कर ना पाए वो अलग बात है। मन बनाना ही वहीं से पुण्यानुबंधी पुण्य शुरू हो जाता है। इतना बहुत अच्छा, बड़ा यही सुनना ट्रांसफॉर्मेशन। चाहते थे शायद। ओके। मन तो बनाया है लेकिन हाँ हाँ। टूल्स जैसे इकट्ठे ही हो रहे हैं। देखो, आप लेट से साउथ की तरफ जाना चाह रहे हैं, राइट। आपका फेस नॉर्थ की तरफ है, तो क्या आप कभी साउथ की तरफ जाते हुए कहे जाएंगे? नहीं। नहीं। आपने जैसे ही टर्न कर लिया साउथ की तरफ, ठीक है, भले ही आपने कदम भी नहीं बढ़ाया, अब आप कह सकते हैं कि आप उस दिशा में हैं एटलीस्ट, हाँ। ठीक है ना। तो आपकी यात्रा तो वहीं से शुरू हो गई, राइट डायरेक्शन की।
ऐसा ही धर्म के मार्ग में भी है, मोक्ष के शांति के मार्ग में भी है। आपने जैसे ही अपनी एटलीस्ट विजन को ठीक कर लिया कि मुझे अब अपनी आत्मा के लिए करना है, भले ही कुछ भी ना कर पाए, ठीक है ना, आपका पुण्य पुण्य वहीं से बंधना शुरू हो जाए। ठीक है। बहुत अच्छा। हाँ, थैंक यू, थैंक सबको अपना अपना समय लगेगा, लेकिन गिव अप नहीं करना है। ये बात कहना चाह रहे हैं कि संस्कार, अभी आगे जो बंद की प्रक्रिया है ना, उसमें यही बात बताई जाएगी कि संस्कार अनादि का है। ठीक है। चलिए, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, शास्त्र से उधार ली हुई शुद्धो हम, प्रबुद्धो हम, निरंजनो हम अथवा ब्रह्मस्मि की रट लगाने से तो वह बन नहीं जाएगा। ठीक है, सिर्फ रटने से, मुंह से कितनी भी हम भक्तियां बोल लें, उससे कुछ नहीं होगा। अंदर का अभिप्राय बदलना चाहिए। ठीक है, अभिप्राय बदला तो मुंह से जो कुछ भी निकलेगा वो राइट डायरेक्शन का होगा। ठीक है, तो अभिप्राय मैटर्स। तो कहा कि प्रथम क्रिया के सोपान को छोड़कर द्वितीय क्रिया, द्वितीय से तृतीय और तृतीय से चतुर्थ सोपान पर बढ़ते जाना ही वह क्रम है। बताइए, अब कहाँ रहा विरोध को अवकाश, परंतु अपराध रूप तो वे क्रियाएं रही ही। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है कि जब हम मंद कषाय के साथ अपने कार्य कर रहे हैं, दूसरे के लिए बुरा नहीं सोच रहे हैं, तो क्या स्टिल हम पाप नहीं बांध रहे हैं? हम पाप फिर भी बांध रहे हैं। किस रूप? अपनी आत्मा के कल्याण को न सोचकर। ठीक है, अपनी आत्मा का कल्याण अगर हमारी दृष्टि में रहे तो हम कुछ ना करते हुए भी पुण्य बांधेंगे। ठीक है, तो आत्मा का कल्याण हमारी क्लैरिटी में आना चाहिए। मैं कौन हूं, मैं क्यों गृहस्थी स्वीकार की थी, मेरा पर कर्तव्य ओरिजिनली था क्या, है ना? तो आप अब उस चिंतन को मन में लाइए। ठीक है, आगे चले। स्वतंत्रता की उपासना के द्वारा संपूर्ण बंधनों का विच्छेद करके पूर्ण स्वतंत्रता सहित निज चैतन्य देश में शांति रानी के संग विलास करने वाले परम ब्रह्म अनंत सिद्ध भगवान मुझे भी शक्ति प्रदान करें कि उनकी भांति मैं भी इन बंधनों का विच्छेद करके निज साम्राज्य का भोग कर सकूं। ठीक, किनके लिए कह रहे हैं? सिद्ध भगवान के लिए। ठीक, कि जैसे उन्होंने हमेशा के लिए अनंत सुख को पा लिया, ऐसी ही शक्ति मुझे भी मिले कि मैं भी वो शक्ति से अपने निज साम्राज्य को भोग सकूं। परंतु बंधन क्या है, यह बात पहले जाननी पड़ेगी। क्या किसी ने बड़ी बेड़ी डाली है पाव में, या बंद किया है जेल खाने में? समझिएगा नंदा जी, अभी जो आपने बात की थी ना गृहस्थी की, हमने गृहस्थी स्वीकार की या किसी और ने हमें गृहस्थी के जंजाल में डाल दिया? क्या हमने गृहस्थी को पकड़ा है या गृहस्थी ने हमें पकड़ा है? तो ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना होगा। ठीक है, कह रहे हैं कि ये बेड़ियां किसने डाली? तो क्या किसी ने डाल दी हमें? क्या उठा के हमें जेल खाने में डाल दिया, बांध दिया? ऐसा नहीं है भाई। यह बंधन बेड़ियां रूप नहीं है, पर बेड़ियों से भी अधिक दृढ़ है। यह बंधन जेल खाने रूप नहीं है, पर जेल खाने से भी अधिक प्रबल है। सो दो प्रकार से देखा जा सकता है, एक अंतरंग में और दूसरा बाहर में। यदि मैं स्वयं अंतरंग में न बंधूं तो बाहर में मुझे बांधने वाली कोई शक्ति नहीं। क्या मतलब? अगर हम अंदर में अंतरंग से अपने आप को छूटा हुआ फील करें कि मैं स्वतंत्र आत्म तत्व हूं, तो बाहर में हमें कोई बांध नहीं सकता। कहे कहे कोई कि तुम गृहस्थ हो, गृहस्थी में रहो, नहीं। तब हम कैसा जीवन जिएंगे? भरत चक्रवर्ती सम, जो घर में भी बैरागी। ठीक है, तो क्या होगा? अंतरंग से बंधन को खोल दो। अंतरंग से क्या मान लो? अपने आप को आत्म तत्व। ठीक है ना? तो बाहर में मुझे बांधने वाली कोई शक्ति नहीं। इस शरीर को अपना मानकर निष्प्रयोजन इसकी सेवा में जुटे रहना, अथवा इसके लिए कुछ इष्ट से दिखने वाले धन आदि अचेतन पर पदार्थों की तथा कुटुंब आदि चेतन पर पदार्थों की सेवा में जुटे रहना तो अंतरंग बंधन है, जो स्वयं मैंने अपने सर लिया हुआ।
ठीक है ना। हमारे माता पिता हैं ऐसा मानकर हमें लगता है अरे हम तो तब तक बंधे हैं जब तक वो हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। हमने गृहस्थी स्वीकार करी तो हमें अपने पार्टनर की सेवा करनी है या उसको सपोर्ट करना है, बच्चे हैं तो बच्चों को कर देखना है, ससुराल है, ये है वो है ना। तो ये सब क्या है, ये हमने अपने लिए खुद बांध लिया है। कुटुंब आदि वास्तव में बंधन नहीं है। यदि मैं इनकी सेवा न करूं तो कोई शक्ति ऐसी नहीं जो मुझे इनका सेवक बना सके। सेवक बने रहना मेरी अपनी भूल है और मजा यह है कि इस भूल में भी मैं आनंद मानता हूँ। ठीक है ना। हम अपनी गृहस्थी को शांति से चला रहे हैं, लेट से, ठीक है। और हम सोच रहे हैं कि अरे सब शांति से चल रहा है क्या, हम तो बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो हम अपने अंदर में ये मानकर बैठ गए कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और उसी में हम आनंदित हैं, तो ये हमारी क्या है, भूल है। क्यों? क्योंकि हम गृहस्थी तो अच्छे से चला पा रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जा रहे हैं कि हम हैं कौन, हमारा पर्पस क्या था। ठीक है ना। इतनी बड़ी बात हम अपनी लाइफ से कभी भूल नहीं, मतलब भूल नहीं सकते, भूलना भी नहीं चाहिए। हम कितनी भी अच्छे से गृहस्थी चलाएं, लेकिन हम कौन हैं ये हमें नहीं भूलना होगा। ठीक है ना। क्योंकि गृहस्थी अच्छे से चल रही है और हम आनंद में जी रहे हैं, तो हम अपने आप को भूले हुए हैं। इस अपने आप को भूलना शांति मार्ग का रास्ता नहीं है। स्टार्टिंग में 4 प्रकार की शांति बताई थी ना। एक, अपने शरीर से रिलेटेड, जो उसका भरण पोषण कर दिया ठीक से तो हम खुश हो गए। दूसरा, दूसरी प्रकार की, जब अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो गया तो हम शांत हैं, खुश हैं। तीसरा, जब हम कम्युनिटी के लिए कुछ करते हैं, ठीक है ना, वो भी क्या है, एक तरह से हम अपने को भूले हुए हैं। दूसरे के शरीर को शरीर मानकर हम उसके दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इन तीनों में क्या कॉमन है? तीनों में कॉमन ये है कि यहाँ कहीं पर भी आत्मा की चर्चा नहीं है, आत्मा को भूले हुए हैं, इसलिए इनको सच्ची शांति की कैटेगरी में नहीं डाला। ठीक है ना। तो चौथी शांति जो है, भले ही उसमें शरीर को कष्ट हो, परिवार वालों को कष्ट हो, या कम्युनिटी के लिए कुछ ना कर पाए, तो भी वो शांति जो है वो सच्ची शांति है, जिसमें हम अपनी आत्म तत्व के पास रहते हैं, अपनी आत्म तत्व के साथ हैं, क्या आत्म तत्व का चिंतन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? कहाँ भूल, किसको भूल कहा है। ठीक है ना। ये क्लैरिटी अपने अंदर होनी चाहिए। एटलीस्ट हम कर ना पाए दैट्स ओके, लेकिन हमें क्लैरिटी तो हो। ठीक है ना। अपनी क्लैरिटी को हम बढ़ाते चले जाएं तो भी हम समझिएगा कि ये जीवन हमारा सफल हो गया। अगर हमें हर समय अपने आत्म तत्व की याद बनी रहे कि रियलिटी में तो मैं वो हूं, मुझे करना तो कुछ और था, मैं कर कुछ और रहा हूं, इतना भी हमें याद रह जाए, भले ही हम करें ना, तो भी समझिएगा कि जीवन सफल हो गया। क्यों? क्योंकि संस्कार अनादि के थे, गृहस्थी चलाने के और पेट भरने के, है ना। तो ये सारे संस्कार किसके थे? अनादिकाल के थे। उसको हम तोड़ पाने की क्षमता रख पा रहे हैं। क्लैरिटी क्या है? बेसिकली उन संस्कारों को तोड़ना। तो उन संस्कारों पर अगर हमने चोट मारनी शुरू कर दी तो भी समझिएगा कि ये जीवन सार्थक हो गया। बात समझ में आ रही है? बहुत डीप बात बता दी आज। आई एम अज्यूमिंग कि समझ में आ रही है। थोड़ी थोड़ी आ रही है। ठीक है, आ जाएगी, चिंतन करेंगे हाँ। तो और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। रिकॉर्डिंग हो ही रही है, तो आपको अगर बात नहीं समझ में आए तो इसको दोबारा सुनकर ट्राई कीजिएगा। यदि मेरा कोई अत्यंत हितैषी मुझे इससे छुड़ाने के लिए इनकी स्वार्थता दर्शाए भी तो मुझे वह भाता नहीं, है ना। कोई मुनि महाराज आ जाए, जिसको, मुनि महाराज को क्या हमारे शरीर से प्रेम होता है या हमारी आत्मा से?
उनका उनकी हित दृष्टि में क्या है? उनकी दृष्टि में आत्मा। हमारी आत्मा का हित है। ठीक है ना? तो वो रियलिटी दर्शाएंगे। वो चाहेंगे कि हमारे अंदर क्लैरिटी आ जाए, और वो क्लैरिटी कई बार हम डर के मारे भी एक्सेप्ट नहीं करते। डर किस बात का? कि रियलिटी समझ में आ गई और हमारा अंदर में वैराग्य आ गया, तो ये कंफर्ट छोड़ने ना पड़ जाए। कंफर्ट के बिना हम कैसे जिएंगे? ठीक है ना? तो इस डर से भी कई बार हम अपने हित की बात को स्वीकार नहीं करते। बहुत डीपर बात है। मैं अंतरंग में किसी दाह से व्याकुल हुआ हाय हाय करता, अंतरंग से पुकार अवश्य करता हूं, पर उसकी मानने को एक भी तैयार नहीं। कितना दृढ़ है यह बंधन! इसके कारण से आश्रव तत्व में दर्शाए गए कार्बन शरीर या सूक्ष्म शरीर में उत्तरोत्तर अधिकाधिक वृद्धि होते जाना, इस शरीर का नित्य नए नए जड़ कर्मों के प्रवेश द्वार पुष्ट होते जाना, सो बाह्य बंधन है, अर्थात कर्म बंधन है। क्या? कि जो भी हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बार बार करते जा रहे हैं, आप समझिए कि हर क्रिया हम डेली रिपीट कर रहे हैं, हर सोच हमारी डेली रिपीट हो रही है। ठीक है ना? जब से जन्मे हैं तब से पेट भरने की क्रिया कर रहे हैं, तब से मोह की क्रिया कर रहे हैं, है ना? तो ये सब जो क्रियाएं रिपीट मोड में चल रही हैं, क्या नहीं लगता आपको कि कर्म की उन संस्कारों को और ज्यादा पुष्ट कर रही होंगी? है ना? तो वो पुष्ट हो रहे हैं, वो हमें पता नहीं चलता। कर्म के संस्कार जो घातीय कर्म है, मोहनीय कर्म है, मोह के संस्कार हमारे अंदर और डीपर होते जा रहे हैं। ठीक है? तो उसी को क्या वर्ड देंगे? संस्कार। यद्यपि अत्यंत सूक्ष्म होने से यह शरीर, कौन सा शरीर? कार्बन शरीर, हमको दृष्टिगत नहीं होता, परंतु प्रत्यक्ष ज्ञानी इसे हस्तामलकवत देखते हैं। हस्तामलकवत होता है जैसे हाथ पर कोई फल रख दे छोटा सा, वो हमें पूरा अच्छे से क्लियरली दिख रहा है, ऐसे ही हस्तामलकवत कहा जाता है। जो केवल ज्ञानी है उनको बात क्लियरली दिख रही होती है। ये कार्बन शरीर है, क्योंकि कार्बन शरीर क्या है? पुद्गल है, मूर्तिक है, दिखता है, सूक्ष्म है सिर्फ, इसलिए हमें नहीं दिखता, लेकिन केवल ज्ञानी को दिखता है। तदपि मेरे कल्याण में यह बेचारा जड़ क्या बाधा पहुंचा सकता है? यदि मैं स्वयं भूल ना करूं तो पड़ा है पड़ा ही रहेगा। पड़ा रहने दे, क्या मांगता है बेचारा? करम बेचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोह की संगत पाई। क्या कह रहे हैं? कि कर्म तो बेचारे हैं। अगर हम भूल ना करें, हम अपने को ना भूलें, तो कर्म हमारा कुछ नहीं कर सकते। अगर हम अपने को याद रखें तो कर्म उदय में आएंगे। मुनि महाराज के भी आते हैं, लेकिन वो यहाँ पर गड़बड़ नहीं करते, वो अपने को नहीं भूलते। और हम क्या करते हैं? हम अपने को भूलने की भूल करते हैं। ठीक है ना? तो कर्म बेचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई, मेरी भूल होती है, कर्म तो कुछ नहीं करते। कर्म तो हमने ही बांधे, वो हमें फल देते हैं, फिर हम उसमें इंडल्ज हो जाते हैं। है ना? तो कर्म तो सिर्फ फल देने का कार्य करते हैं, और उनका उनका नेचर है कि हमने मन वचन काया की क्रिया करी तो वो तो बंधेंगे। वो तो जड़ हैं। ठीक है ना? वो तो हमारे कारण ही क्रिया करते हैं, करते हुए दिखते हैं। जैसे अग्नि लोहे की संगत है, तो उसको भी आ, मार सहनी पड़ती है। ठीक। यदि मैं इन पर पदार्थों की सेवा स्वयं स्वीकार न करूं तो कोई शक्ति नहीं कि जबरदस्ती मुझे इनकी सेवा करने को बाध्य कर सके। पर पदार्थ मतलब शरीर, परिवारजन आदि। इनकी सेवा स्वीकार करने वाला मैं हूं। बिना किसी बाह्य के दबाव के स्वतंत्र रूप से स्वीकार करता हूं, और पीछे पुकारा करता हूं कि हाय हाय, इन कर्मों ने मुझे पकड़ा, कोई छुड़ाओ कोई छुड़ाओ। ठीक है ना? शरीर भी मिला तो किस लिए मिला? नाम कर्म से मिला। नाम कर्म हमने किया, हमारी भूल से। अब हमने जैसे कर्म किए, विचार किए, वैसा हमें अगला भव मिलेगा। है ना? कर्म थोड़े ना कुछ कर रहा है,
कर्म को दोष क्यों देना, हाय कर्म ये कर रहे हैं, कर्म ने ऐसा कर दिया, ठीक है ना। अरे कैसी मूर्खता है, वृक्ष की कौली भरकर, कौली मतलब वृक्ष को बाहों में भरकर यदि मैं आते जाते पथिकों से यह पुकार करूं कि भाई मेरी सहायता करो, देखो इस वृक्ष ने मुझे पकड़ा है, इससे मुझे छुड़ाओ, तो कितनी मूर्खता होगी। मैं नित्य अन्य को उपदेश देता हूँ, तोते का दृष्टांत सुना सुना कर मानो जगत को रिझाता हूँ। शिकारी के द्वारा लटकाई गई नलकी पर बैठा तोता नली के घूम जाने के कारण जब स्वयं घूमने लगता है तो यह जानकर कि अरे मैं तो नीचे गिरा, नली को और दृढ़ पकड़ लेता है और उस पर उल्टा लटका रहता है, परंतु विचारता यह रहता है कि नलकी ने मुझे पकड़ रखा है। पर फड़फड़ाता है उड़ने के लिए, परंतु पाव ना छोड़े तो उड़े कैसे। नलकी ने मुझे पकड़ा, कोई छुड़ाओ, वही दशा तो मेरी है। स्वयं दास्ता स्वीकार करके हाय इस दास्ता से मुझे छुड़ाओ, कितनी हंसी की बात है ना। हम खुद स्वयं किसी के घर पे काम करने लग जाएं, किसी के एम्प्लॉई बन जाएं, और हम फिर कहें कि अरे हमें इस एम्प्लॉयमेंट से छुड़ाओ, हमें नहीं एम्प्लॉय बनना। तो ये क्या है, ये सिर्फ एक हंसी की बात है। देखो बंदर की मूर्खता, शिकारी के द्वारा पृथ्वी में गाढ़ी चनों से भरी हंडिया में एक चने की भरी हंडिया है, जिसमें कि शिकारी ने क्या करा, जानबूझकर उसको पृथ्वी पर गाड़ दिया, ठीक है। अब उसमें चने हैं, तो बंदर ने चनों की अंदर हाथ डाला हंडिया में, तो अगर उसने हंडिया से चने भरकर मुट्ठी में भरकर मुट्ठी सहित उसको बाहर निकालने की कोशिश करी तो वो नहीं निकलेगा हाथ, ठीक है ना। तो बंद मुट्ठी हंडिया के मुंह में से ना निकल सके तो पुकार करे, हाय हाय हंडिया ने मुझे पकड़ लिया, कोई छुड़ाओ कोई छुड़ाओ। हंडिया मतलब छोटा सा घड़ा कह लीजिए। यदि उस समय उसको ये कहा जाए कि भाई मुट्ठी को खोल दे, छुटा तो तू है ही, तो मुट्ठी खोलने के लिए भी तैयार नहीं, भले ही शिकारी पकड़ ले। किसने पकड़ा है उसको, हंडिया ने या उसके लालच ने। हंडिया बेचारी का क्या दोष, अब छोड़े और भाग जाए, है ना। हंडिया ने नहीं पकड़ा है, उसकी मुट्ठी बंधी है इसलिए वो जकड़ा है, ठीक है ना। तो मुट्ठी खोलकर तो वो किसी भी समय भाग सकता है और शिकारी से बच सकता है। लेकिन यहाँ पर अपन भी वैसा ही करते हैं, संसार वृक्ष याद होगा ना सबको, है ना। तो यहाँ पर शिकारी क्या है, मृत्यु है ना। और हमारे परिवारजन क्या है, हंडिया में फंसे हैं। बांधा किसने है, हमने खुद, अपनी मुट्ठी बांधकर। मुट्ठी को खोलते तो छुटा ही तो पड़ा है, तो मुट्ठी खोलने के लिए भी तैयार नहीं, भले ही शिकारी पकड़ ले। किसने पकड़ा उसको, हंडिया ने या उसके लालच ने। हंडिया बेचारी का क्या दोष, अब छोड़े और भाग जाए, पड़ी रहेगी बेचारी, वह कब उसे पकड़ने को वृक्ष पर चढ़ेगी। बंदर की मूर्खता पर आज मैं हंस रहा हूं, पर खेद है कि अपनी मूर्खता मुझे दिखाई नहीं देती। शरीर धन व कुटुंब आदि की सेवा स्वयं स्वीकार करके कोस रहा हूं कर्मों को। हाय इन कर्मों ने मुझे पकड़ा, देखो निष्कारण तंग कर रहे हैं, है ना। कर्मों ने नहीं पकड़ा प्रभु, किसने पकड़ा है तुझे, विचार तो सही। सेवा चाकरी छोड़, कौन रोकता है तुझे। ये बेचारे जड़ कर्म तो बिल्कुल निरपराध हैं, ये कब पकड़ते हैं तुझे। तू स्वयं ही बुला बुला कर पकड़ लेता है उन्हें, अपराध अपना और गले मड़े कर्मों के, कैसे मजे की बात है ना। हे भाई तुझे कल्याण चाहिए, हित चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो बाहर में इनकी ओर मत देख, देख अपनी ओर, अपनी प्रभुता की ओर। तू तो पहले ही से कल्याण रूप पड़ा है, तू तो अब भी शांति का भंडार है, किसने छीना है उसे, कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है तेरा। अपनी शांति को सेवा चाकरी में खोजने जाता है, बस इस कल्पना ही ने तो पकड़ा है तुझे। यही वे बंधन है जो महात्माओं ने तोड़ दिए, तू भी तोड़ दे तो वैसा ही हो जाए। सिद्ध प्रभु में और तुझ में तनिक भी तो भेद नहीं है, काहे दुहाई देता है उनके द्वार पर कि तुझे शांति प्रदान करें। तू सर्व समर्थ है, शांति का पुंज है, ठीक है। तो यहीं तक रखेंगे आज के लिए, यहाँ तक का किसी को कुछ पूछना है, नहीं तो कल कंटिन्यू करेंगे।
मेरे को पूछना है जी हाँ। कि जो मुनि महाराज बनते हैं, जो माता जी बनते हैं, तो उन लोगों को तो बचपन से ये संस्कार मिले होंगे ना, तो वही बिल्कुल संस्कार नहीं है। हमको भी मिलते तो हमारा भी उद्धार हो नहीं जाता नहीं, ना। बिल्कुल भी तो नहीं हमको होता। क्यों नहीं मिला? ऐसा नहीं है कि बचपन से संस्कार मिलते हैं। वो अलग बात है कि आज के पंचम काल में मुनि बनना, आर्यिका बनना एक ही भव की तपस्या का फल नहीं होता। इसी जन्म की तपस्या हो, इसी जन्म के विचार हो उनके, ऐसा नहीं है। वो जन्मों की साधना होती है, तब जाके पंचम काल में किसी का मुनि आर्यिका बनने का भाव होता है। ठीक और है। बचपन से भी ऐसा एटमोसफेयर मिला होगा ना। सबको नहीं मिलता। हाँ, ऐसा वही नहीं है मैं कि हर बोलती हूँ मुनि कि महाराज। हमको जो अभिज्ञान आता है, अगर वही बचपन में आ जाता तो मेरा भी कल्याण हो जाता। हाँ, बहुत सुंदर विचार हैं, लेकिन मेरे को आप। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे को ऐसा क्यों नहीं मिला, तो हाँ, मैं अगले फॉरवर्ड जन्म का लुकिंग कुछ देखना है होगा अपने ऐसा। अपने को फ्यूचर लुकिंग देखना है कि या जब अभी जागे तो तब वही करना सवेरा। पड़ेगा। है ना। अभी फ्यूचर हाँ, तो थोड़ा ही रहा है। नहीं, देखिए, फ्यूचर के लिए भी आप समझिए कि बहुत अच्छा समय है शायद, कि हम या सब जुड़े हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने आप सबको एक जानकारी पूछा था अबाउट समाधि मरण के लिए। हाँ, वही क्या है। एक भैया जी जो हैं भारत में जो समाधि कराते हैं, हम्म, वो हमें यहाँ पर वीकली आधे घंटे का संबोधन देने के लिए रेडी हो गए हैं। अरे हाँ, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत और ये निरार। कोई नहीं, पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री जी हैं, जिन्होंने कई शास्त्रों पर टीका भी लिखी है। उनके पुत्र हैं, हम्म, सिद्धार्थ। चारुदत्त कहाँ से है ये पंडित जी? ये सतना एमपी के कब हैं। से शुरू ओके, होंगे? महेश कब जी से शुरू पंडित के करोगे? यहाँ से फिर। हाँ ओके। हाँ, उन्होंने ही जानकारी दी थी ये। तो ओके। अपन को टाइम डिसाइड करना है। ठीक है। हाँ 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 हाँ, तो ठीक है। अभी आप फ्राइडे नहीं कराते हैं ना, तो फ्राइडे पे ले लो ना। हाँ, फ्राइडे आधा घंटा रख सकते हैं अपन। हाँ, तो ऐसा कर सकते हैं। हम्म, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा ही तो कुछ। अगले ये आज फ्राइडे बहुत से नहीं बहुत हो सके तो अनुमोदना अगले चारू फ्राइडे जी। से चालू सॉरी कर दो। हाँ। सॉरी, लेकिन हमारे यहाँ फ्राइडे को यहाँ सैटरडे रहेगा, जी तो जी। सुबह मैं मंदिर जाती हूँ। जी, तो आप रिकॉर्डिंग ले सही लेना। बात है। तो देखते हैं। नहीं तो अभी जैसे टाइम अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा लेट करें, मान लो हाँ, नहीं हो पाएगा ना फिर। अगर आप जैसे अभी वहाँ टाइम कितना हो रहा है आपके यहाँ? देखिए, व्हाट आई वाज थिंकिंग कि हम मंडे को जो भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं ना, उसका जी टाइम आधा घंटा करते हैं, और आधे घंटे का भैया जी का उस टाइम। हाँ, वो दैट विल बी हाँ, ग्रेट। हाँ वो ऐसा भी कर सकते हैं। वो हाँ ज्यादा अच्छा है। हाँ, उससे हाँ आपका टाइम जो है कंटिन्यूटी में रहेगा। ठीक है ना। हाँ जी 5 से जी 5 to 5:30 हम भक्तामर स्तोत्र, एंड 5:30 to 6 o'clock भैया जी से अपन हाँ बोधन लेंगे। मतलब आज जब मैंने उनसे बात की, तो आप, मैं बता नहीं सकते कि मेरे मतलब इतनी खुशी थी अंदर से, क्योंकि उनकी साधना उनकी बातों में पता चल रही। जो साक्षात दूसरे की समाधि करा रहे हैं, सोचिए उनके विचार कैसे होंगे। बहुत अच्छे होंगे, बहुत है ना। अच्छे। तो बहुत ही अच्छा, बहुत 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 बढ़िया अनुमोदना चारू जी, आपको बहुत तो चारू अगले जी। बढ़िया सोमवार से चालू कर अनुमोदना। देना। हाँ, अगले चारू जी, सोमवार मैं एक से। चीज पूछ सकती हाँ, पूर्णिमा जी। हूँ? ये क्या बोले, क्या चीज मेरे को थोड़ा सा समझ अच्छा, कम आ रहा तो देखिए, है। हाँ आप स्वाध्याय से शुरुआत से जुड़े हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ हमेशा ये बात कही गई है कि स्वाध्याय जीवन का मेन पर्पस क्या है। अंतिम समय हमारा जो है वो शांत ओ नो परमात्मा नो, के साथ। हाँ 1 मिनट। हाँ, तो वो जो हमारा मरण है वो हमारा अच्छा होना चाहिए, हाँ सुमरण होना हाँ चाहिए। होना ठीक चाहिए, है ना। ठीक बात है। दैट शुड बी द गोल ऑफ गृहस्थी। हाँ ठीक है ना। हाँ समाधि कर पाए बहुत बेस्ट है, कि हम अपने इस गृहस्थी को पूरी तरह छोड़कर प्रतिमा धारण करके, है ना, अपना समाधि काम मान कर। करें, वो तो उत्कृष्ट है। हाँ लेकिन अगर हम वो नहीं कर सकते तो सुमरण एटलीस्ट भावों को संभाल लें। अच्छा। ठीक है। हाँ तो इसके लिए अपन एक नया ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं, जो लोग सीरियस हैं हाँ के लिए समाधि के संबोधन से। ऐसा हम्म। नहीं है कि कोई एज है उसकी। नहीं नहीं, वो तो कुछ नहीं होती, वो किसी भी ना, हो सकती। अपन अभी से मन बनाना शुरू कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन जितने मर्जी हम क्वेश्चन पूछें। है बहुत अच्छी बात है, ना। बहुत अच्छी। हाँ, तो वो छोटी अगले छोटी, सोमवार से चालू कर देना। हाँ, हाँ, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस के थ्रू हमें अभी हम्म, से मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके तैयारी हम अभी से शुरू कर सकते हैं। ओके, ठीक ठीक ठीक। है? हाँ, तो ये मुझे जानकारी देनी थी एक्चुअली, और ऐसा अपना टॉपिक भी चल पड़ा।
हाँ हाँ ठीक ठीक है ठीक तो भैया जी का नाम क्या है? सिद्धार्थ भैया। ओके। जी। तो तो किसी को दिला रहे हैं समाधि मरण, ऐसा है क्या, सॉरी? क्या? वो किसी को समाधि मरण दिला रहे हैं कि अपन वैसे ही उनसे हाँ, खाली कुछ? उस टाइम भी करवा रहे हैं वो, मतलब निरंतर इसी कार्य के लिए है, उन्होंने अपना जीवन ही इंडिया समझ में कहाँ रहते हैं? सतना में है। सत्यनाम जी। MP। मतलब वैसे ट्रैवल कर लेते हैं, 7 प्रतिमाधारी हैं वो। ओ, उनकी पत्नी है, वो भी 7 प्रतिमाधारी है। वाह। तो वही परमा सागर महर्षि पास आए थे, वो तो नहीं? हो सकता अभी वो है, मालूम। इंदौर में कराया था ना किसी का 45 दिन हाँ का, हाँ, हो सकता है फिर वही। 45 डेज में समाधि किया था। हाँ, अभी सुधा देखना सागर पड़ता। महाराज जी के निर्देशन हाँ में जो हाँ समाधि हाँ चल हाँ, रही है कराए वो करवा रहे हैं। वो हाँ, पति पत्नी दोनों थे वो भी। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा कराते हैं, बहुत ही। मेरे को समझ नहीं आया तो इसलिए पूछ लिया। नो वरीज। तो बेसिकली कहना यह है कि अपने बहुत पुण्य का उदय है कि हमें ऐसा हाँ अच्छा जीवन, ऐसा सुनना। लाभ मिल हाँ पाएगा। अच्छी चीज सुनना तो बहुत अच्छी चीज है। नहीं, डायरेक्ट सुनना एक तो है कि आप किसी हाँ हाँ वो तो के- यूट्यूब में सुन लेते अपन लोग। एक डायरेक्ट उनसे सुनना एक अलग ही बात होगी। हाँ ठीक बात है। हम्म, चलिए। चलिए, मन के जैसे हमको क्लास में अच्छा लगता है, क्लास अच्छी लगती है, उसमें समझ में आता है, पूछ सकते नहीं, हैं। अपने भाव अच्छे हो जाएंगे, भाव अच्छे हो हाँ, हाँ जाएंगे। भाव ठीक, अच्छे हो जाएंगे अपने, है बहुत ना? अच्छी बात है। चलिए। चलिए जिनवाणी थैंक यू। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नौ बार नमः कर्म। सभी को जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जय जिनेंद्र। जय